तो जिंदा है गीत से प्रस्तुत करने आ रहे हैं नीलम भरिपुरिया, श्वेता कोटे, इशिका परमार और अपर्णा जोशी। जमीन के पेट में पली बने हैं संस्कृति के नटिक सभी के भूख रोग के स्वराज के जमीन के पेट में पली बने हैं संस्कृति के नटिक सभी के भूख रोग के स्वराज मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे एक साथ हम अगर कहीं स्वर्ग तो ला जमीन पर तू जिंदा है पूरी है अब पेट की भूख दिल के नाम ये न दब सकेंगे ये पूरी है आग पेट की बुराई दिल के रागी न लग सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नबी न घर अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर अगर कहीं ये स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर तू जिंदा है। NSS go clap. वापस से एक बार। And all my dear friends, मैं NSS के बारे में एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर अब वो भी खून ना खौला तो खून नहीं वो पानी है जो जवानी अपने देश और माँ बाप के काम ना आए, बेकार वो जवानी है। कुछ करना है तो हट कर कर, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लिख पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हौसले हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रहे इंतजार उन्हीं की जिंदगी में आज भी झमेले हैं। थैंक यू। जो करते रहे इंतजार। भारत माता के चरणों में सादर वंदन। उपस्थित प्राचार्यगण, शिक्षकगण और प्यारे सहपाठियों, आज मैं स्वामी जी के विचारों को आपके सामने व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। भारत की इस पावन धरती पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। उन्हीं महापुरुषों में से एक थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए अहम भूमिका निभाई। अपने महान कर्म और विचारों से जहाँ कहीं भी गए वहाँ लोगों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। भारत की राजधानी, पहली राजधानी कलकत्ता, तारीख थी 12 जनवरी 1863। दार्शनिक और आध्यात्म गुरु का जन्म होता है। जब जन्म हुआ तब नाम विश्वेश्वर रखा गया। बाल्यावस्था में उनका नाम नरेंद्र नाथ पड़ा। नरेंद्र नाथ बचपन से ही नटखट स्वभाव के थे। सुख, खेलना, मौज मस्ती करना उन्हें पसंद था, लेकिन तीव्र बुद्धि होने के कारण स्कूल में एक बार जो याद करते थे हमेशा दिमाग में छप जाता था। उम्र बढ़ने पर नरेंद्र नाथ बड़े हुए तो उन्हें संसार से उनका मोह भंग हो गया और मात्र 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया और सन 1881 में कोलकाता के दक्षिणेश्वर कालिका मंदिर में परमहंस जी से उनकी पहली मुलाकात होती है।
और मुलाकात करने के बाद वो इतने विख्यात और प्रभावी हो गए स्वामी जी परमहंस जी से कि वह उन्हें अपना गुरु मान लेते थे और वहाँ उनको अपना नया नाम स्वामी जी प्राप्त होता है। और समय आता है 11 सितंबर 1963 का 1993 का शिकागो का धर्म सम्मेलन। जब भाषण का वक्त आता तो उन्हें शून्य पर बोलने को कहा जाता है। अपने व्याख्यान की शुरुआत करते हुए कहते हैं, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। यह कहकर सब खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से 5 मिनट के लिए ताली बजाते रहते। उन्हें कौन कहने वाला वहाँ ब्रदर्स और सिस्टर, वहाँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन चलता है। सभी सभागृह में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। इस व्याख्यान के बाद स्वामी जी की ख्याति बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। देश विदेश में वो उनकी बड़ी ख्याति हो जाती है। स्वामी जी बड़े ही प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। एक व्याख्या है, जब स्वामी जी की ख्याति हो जाती है अमेरिका में, तो अमेरिका में एक व्यक्ति उन्हें भोजन पर असम्मानित करने के लिए भोजन पर घर पे बुलाता है। तो भोजन करने के पश्चात स्वामी जी को पढ़ाई में, पुस्तकें पढ़ने में बड़ी रुचि थी, तो पुस्तकें पढ़ते थे। गीता रखी तो गीता के ऊपर सभी प्रकार की अंग्रेजी लेखकों की पुस्तकें पढ़ी। तभी वो अंग्रेज व्यक्ति आता है और स्वामी जी से कहता है कि देखा स्वामी जी, आप भी मान गए ना कि आपकी गीता सबसे नीचे है। तभी फटाक से वो गीता को खींच लेते और सारी की सारी किताबें धड़ाम करके नीचे गिर जाती है। तो स्वामी जी इस प्रकार के प्रेजेंट ऑफ माइंड के व्यक्ति थे। स्वामी जी ने एकता, अखंडता, धार्मिक विचारों को आगे बढ़ाने का उपदेश दिया। आज भारत के युवाओं को उन्हीं विचारों, आदर्शों को याद रखने और ग्रहण करने की आवश्यकता है। स्वामी जी के वो आखिरी शब्द जो उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए कहे, उन्होंने जो कहा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैं अपना शरीर त्याग दूं और इसे पहने हुए कपड़ों की तरह छोड़ दूं, लेकिन काम करना बंद नहीं करूंगा जब तक कि पूरी दुनिया को यह पता नहीं लग जाता कि भगवान शाश्वत सत्य है और 39 वर्ष की छोटी अवधि में जीवित रहे और भावी पीढ़ियों के लिए 4 खंडों में दे गए। आज भारत को किस प्रकार के युवाओं की आवश्यकता है, कविता के माध्यम से अपनी बात रखकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। और उठो हिमालय के दुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें पुकार रही और सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की फेरी बज रही, उठो मोह नित्या त्यागो और पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के पुत्र बलिदान त्यागो। बलिदान के वज्रदान पर देशभक्त की ध्वजा जगे और रण के कंकड़ पहने हैं जो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। और अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर ढककर और जागो भक्त के लक्त राजले, जागो भक्त के रक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर और खप्पर वाली काली जागे। क्या के खप्पर वाली खाली जागे, जागे सर के जागे दुर्गा मरमुंडा और रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा और नरमुंडों की माला वाली जगह कपाली कैलाशी। और रण की चंडल घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी पासी, रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे और कौरव शेषना 1 बजे का कहने वाला श्याम जगे। और परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे और चोटी वाले चाणक जागे, पौरुष परुष महान जगे। जगह पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बना और देशभक्त की जीवित झंडा आजादी का दीवाना। और जिसकी छोटी सी लुक्टी से संगी ने भी हार गई, बापू जिसकी छोटी सी लुक्टी से संगी ने भी हार गई और हिटलर को जीतावे फौजे 7 समुद्र पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे। और झोली लेकर मांग रहा हूँ कोई शीश दान दे दो, झोली लेकर मांग रहा हूँ कोई शीश दान दे दो। भारत का भैरव भूखा है कोई प्राण दान दे दो। और खड़ी मृत्यु की दुल्हन कुंवारी कोई ब्याह रचा लो, कोई वीर निज रक्त हृदय से इसकी मांग भरेगा। कोई कफन का पलंग बांधकर उस पर शयन करेगा। ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खरुद सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सिर है और कोहिनूर की कीमत तो 5 जूते अजर अमर है।
रण के खेतों अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बरूदों का आटा, सन सन करते वीर चलेंगे जो मौमी से फन वाला, जो हमसे टकराएगा चुर चुर हो जाएगा और इस मिट्टी को छूने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब का आग लगाने आया हूँ, मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, और हे भारत के राम जगह मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। हे भारत के राम हे भारत के राजदूतों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। कुछ उन्हीं पंक्तियों के बाद